सर, ये कोर कमेटी की जो बैठक बुलाई गई है लोखा विधानसभा और फुलपरास विधानसभा के कार्यकर्ताओं की, तो क्या कुछ इसमें हुआ है? भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठकें लगातार चलती रहती हैं। उसी श्रृंखला में फुलपरास विधानसभा और लोखा विधानसभा की कोर कमेटियों की यहाँ पर बैठक हुई, जिस बैठक में आने वाले संगठन के हमारे जो कार्यक्रम हैं, पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और आने वाले समय के लिए जो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा नए कार्यक्रम का जो जिम्मेवारी दी गई है, उस कार्यक्रमों की जानकारी भी कार्यकर्ताओं को दी गई है। और सभी कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी के द्वारा कार्यक्रम तय होते हैं, बैठकें तय होती हैं, तो ना तपती धूप की चिंता करता है, ना बरसते पानी की चिंता करता है, ना कीचड़ की चिंता करता है। बैठक में पहुंचना है, कार्यक्रम में पहुंचना है तो पहुंचना है। ऐसे सारे कार्यकर्ताओं ने एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सारी गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने का और सब समाज के लिए साथ में आगे बढ़ते जाने इस भावना के साथ में पार्टी का काम करने का संकल्प आज की बैठक में। सर, आपने मेरी माटी मेरा देश के बारे में कहा, साथ ही साथ आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर अमृत वाटिका के लिए 75 वृक्ष भी लगाना है और लोगों को आयुष्मान कार्ड वगैरह के भी बारे में कई सारी बातें आपने की। तो मेरी माटी मेरा देश ये सर क्या है और मोदी जी के जन्मदिन पर क्या कुछ होगा? मेरी माटी मेरे देश कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग सभी घरों में पहुंच करके हर आंगन की एक एक चुटकी मिट्टी लेकर गांव में एक अमृत वाटिका का निर्माण करेंगे और फिर इसके बाद ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम होगा, उसके बाद राज्य में जाएगा और राज्यों से जो संग्रहण होगा मिट्टी का उसको दिल्ली ले जाया जाएगा, जहां पर 29 और 30 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम करके कर्तव्य पथ पर जो अमृत वाटिका का निर्माण होने जा रहा है, उसमें देश भर के आंगनों से जो एक एक चुटकी मिट्टी इकट्ठी की जा रही है उसको वहां पर लगा करके अमृत वाटिका का निर्माण कार्य होगा। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा के रूप में, जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम होंगे, उस सारे कार्यक्रमों के बारे में भी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई और इस पखवाड़े में लगातार हम लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं। सर, आखिरी सवाल, आपकी सादगी के चर्चे इंटरनेट पे पूरा फैला हुआ है सर, एक से एक किस्से हमने अभी बैठ के पढ़ा, कमरे में भी पहले से भी देखते आ रहे हैं, तो इतनी सादगी कैसे? अभी भी आप कार्यकर्ताओं को खुद से जो भी है स्नैक्स वगैरह दे रहे थे, तो ये सादगी आपकी पहचान, ऐसा कई जगह पे लिखा है, थोड़ा सा बताएं सर अपने बारे में आप। देखिए, जनप्रतिनिधि कोई भी हो वो जनता के बीच से ही निर्वाचित होकर आता है और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ऊंचाई तक पहुंचने का अवसर प्राप्त होता है। तो जनप्रतिनिधि ने अपने अतीत को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए, सदैव उसको याद करते हुए कि हमारे पीछे हजारों लाखों लोग हमारे लिए काम करने वाले लोग हैं, जिनके कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसलिए ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी अपने अतीत को याद रखते हुए सामान्य जीवन जीने का विचार हर जनप्रतिनिधि के मन में आना चाहिए। मैं 7वीं बार बनने के बाद भी मेरी कोशिश यही होती है कि आज से 28 साल पहले मैंने जहाँ से अपनी यात्रा इस रूप में की थी, आज भी इस रूप में उसको करने का मैं इच्छा शक्ति के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ। 28 साल में आज भी दिल्ली में मेरे पास कोई 4 व्हीलर नहीं, मैंने कभी नहीं लिया। आप सर बगैर सिक्योरिटी के बाजार चले जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, पैदल भी कहीं निकल जाते हैं सर? डर उनको होता है जो कभी लोगों का आहित करते हैं। मन में कभी अगर जनप्रतिनिधि किसी का आहित ना करे तो उसको किसी से डरने की आवश्यकता है ही नहीं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से बिहार आए सर, फुलपरास विधानसभा में, सर कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा है जी। अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे उत्साह लवरेज से जी संकल्प इच्छा शक्ति के साथ में आने वाले समय में झंझारपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनाने का संकल्प लेकर मैदान में उतर चुका है।